दोस्तों, मन मन का क्या है। मन तो कभी कंट्रोल में नहीं रहता। वह कभी इधर कभी उधर हमेशा भटकता रहता है। अगर हम मन को काबू में कर ले तो संसार का ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसे हम नहीं कर सकते, या कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है जिसे हम हासिल नहीं कर सकते। लेकिन ये तो समस्या है कि हम जितना भी मन को काबू में करते हैं वह उतना ही इधर उधर भटकता रहता है, कंट्रोल नहीं होता। बड़ा ही शैतान और नटखट है हमारा मन। लेकिन कुछ भी कहो, अगर अगर आपको कुछ भी करना है तो आपका मन आपके साथ होना चाहिए। तो चलो दोस्तों, अब ये बात तो आपको भी पता है कि बिना मन के किए गया काम कभी भी सही नहीं होता है। जैसे अगर आपका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है और आप जबरदस्ती पढ़ाई कर रहे हो, तो क्या आपका मन आपके साथ होगा? नहीं, आपको कुछ भी याद नहीं होगा, बस कहने के लिए आप पढ़ाई कर रहे होंगे। लेकिन आपका चंचल मन तो और कहीं ख्यालों में खोया हुआ होगा। पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं होगा। अब तो आप समझ ही गए ना कि अगर मन आपके साथ नहीं है तो कुछ भी आपके साथ नहीं है, अगर मन साथ है तो सब कुछ साथ है। दोस्तों, अब आप कहेंगे कि अब हम मन को कंट्रोल कैसे करें। तो मन को कंट्रोल करने के लिए मैं आपको कुछ माइंड से रिलेटेड ऐसी चीज बताऊंगी जिसे आप समझ ली तो समझ लो, आपका समझने का नजरिया ही बदल जाएगा। तो मान लीजिए अगर आप कार चला रहे हैं तो आपसे कार कब कंट्रोल होगी? जब आपको पता रहेगा कि क्लच, ब्रेक और स्टीयरिंग काम कैसे करती है। वैसे ही आपके माइंड को कंट्रोल करना चाहते हो तो आपको समझना होगा कि आखिर ये काम कैसे करती है। अगर काम कैसे करते हैं ये पता चल गया तो हम माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारा माइंड एक जगह टिक नहीं पाता। हम छोटी छोटी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट क्यों होते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम किसी भी काम को अवेयरनेस के साथ नहीं करते हैं। जो चीज़ों को हम भूलते हैं वो भी हमारे अवेयरनेस का ही कारण होता है। जो हम चाहते हैं वो हो नहीं पाता क्योंकि फोकस नहीं रह पाते हैं, दिमाग कंट्रोल में नहीं है। इसका सोल्यूशन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो दोस्तों, मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन एक ऐसा टूल है जो हमारे कॉन्शियस को एक जगह रखने की कोशिश करता है ताकि वह अलग अलग भटके ना, और कुछ ही टाइम बाद आपकी अवेयरनेस इधर उधर भटकना बंद हो जाती है और आपका माइंड एक ही जगह फोकस करता है। जैसे हम कुछ नया सीखने के लिए प्रैक्टिस करते हैं, वैसे ही दिमाग को कंट्रोल करने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। जितना आप उसको एक जगह रखते हो उतना आप मन को काबू में कर सकते हो। माइंड कभी थकता नहीं है, वो नींद में भी काम करता है, इसलिए हमें सपने भी आते हैं। मेडिटेशन से हमारा मन पूरी तरह कंट्रोल में रहता है। मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे ध्यान से और रेगुलर करना चाहिए और हमारा मन हमारी इच्छा के विरुद्ध भटकना भूल जाएगा और हम वो कर पाएंगे जो सही में करना चाहते हैं। सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती। मेडिटेशन के लिए हर सुबह उठने के बाद, सारे काम करने के बाद, खाली और शांत जगह जहाँ डिस्टरबेंस ना हो वहाँ जाकर बैठ जाइए और शांत जगह में बैठकर ध्यान लगाना चाहिए। इसके लिए आपको ऐसा तरीका बताना चाहती हूँ। आप बैठ जाइए और उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दीजिए और आंखें बंद कर लीजिए और गहरी सांस लें और छोड़ें। उसके पश्चात उल्टी गिनना शुरू कर दें, जैसे 10, 9, 8, 7। इसी तरह आप गहरी सांसें छोड़ते जाइए और गिनती बोलते जाइए। शुरुआत तौर पे आप 5 मिनट कर, फिर धीरे धीरे इसका टाइम आप 20 मिनट तक बढ़ा सकते। इससे आपका मन बस में रहेगा और आपके कंट्रोल में रहेगा। मन को बिजी और बस में रखने के लिए मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताती हूँ। इन ट्रिक्स को फॉलो करिए, फिर आप देखिए आपका मन कैसे काम नहीं करता है। पहला, आप अपने काम में लगे रहें। मतलब अगर आप अपने काम में लगे रहेंगे तो आपका मन इधर उधर नहीं भटकेगा, आपकी इच्छा शक्ति जागेगी और उस काम को करने से आपको ये परिणाम मिलेगा कि आपका मन यहाँ वहाँ नहीं भटकेगा, आपका मन आपके काम में लगा रहे। दूसरी बात, अपने काम की तारीफ करो। जिस काम को करने में आपका मन नहीं लगता है उसकी तारीफ करना शुरू कर दो। आप ऐसा सोचें कि इससे बेहतर या इससे अच्छा कोई काम है ही नहीं।
ऐसे में आप उसको करने के लिए तैयार हो जाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो आप अपनी तारीफ़ करना शुरू कर दें। यही कुछ करके मैं अपनी लाइफ में कुछ कर सकता हूँ। पढ़ाई नहीं करूँगा तो आगे क्या करूँगा, मेरी करियर का क्या होगा। ऐसे में आप पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई ही मुझे मेरी मंजिल तक ले जाएगी। यही मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, बाकी सब तो टाइम पास है। अगर आप ऐसा माइंड में सेट बना लेंगे तो बिलीव मी, आप कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसे कर नहीं पाओगे। थर्ड पॉइंट, स्मार्ट बनो। जैसे ही अपना काम कंप्लीट कर लो तो रिपोर्ट के तौर पर अपने मन को खुश करने के लिए आप अपने पसंदीदा गाने सुने, क्योंकि मन कोई काम तभी करता है जब कोई काम उसको करने में मज़ा आता है। तो आप ऐसा सोचिए या सोच सकते हैं कि कोई भी काम करने के बाद मैं अपने मन को ऐसा रिपोर्ट दूंगा जो मेरे मन को अच्छा लगता है। चाहे कोई कॉमेडी देखना, न्यूज़ पढ़ना, गाने गाना, म्यूजिक सुनना, या फिर आपकी कोई फेवरेट क्रिएटर का वीडियो देख लो, तो फिर आपका मन भी हर काम में आपका साथ होगा। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी। आई होप आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और वीडियो अगर मेरा आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।